हिसाब से ये बहुत अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं गट इन्फ्लेमेशन के, बाल ख़राब हो रहे हैं, फेस पे एजिंग आ रही है, लिवर बढ़ता जा रहा है, लिवर की फैटी लिवर की डिजीजेस। गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और समोसे तले जा रहे हैं मेरे ठीक सामने बड़े से कढ़ाई में। आप देख सकते हो मेरे पीछे वो देखिए बढ़िया लाल लाल चाशनी में डूबी जलेबियां तली जा रही हैं, छानी जा रही हैं। समोसा है, पराठा है, जलेबी है, कचौड़ी है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है। उसमें कितना फैट है, ताकि लोग जब खाएं तो मॉडरेशन में खाएं, ध्यान रखें कि उनको ज़्यादा नहीं खाना है। डॉक्टर गीतिका चोपड़ा, मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, और इनसे अब हम बात करेंगे कि अगर पब्लिक प्लेसेस में खाने पीने की बोर्ड्स लगाए जाएं जिस पर लिखा हो कि कितना फैट है और कितनी कैलोरीज है, तो इसका अच्छा असर होगा या इसका कोई बुरा असर भी हो सकता है। डॉक्टर गीतिका चोपड़ा, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। तो डॉक्टर गीतिका, मुझे ये बताइए, एक एडवाइजरी है सरकार की, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी कैंटीन्स में या जहाँ पर लोग लंच करते हैं, खाते पीते हैं, वहाँ पर एक एडवाइजरी बोर्ड लगाएंगे जिसमें बताएंगे कि अगर वो एक समोसा खा रहे हैं तो उस समोसे में कितनी कैलोरी है, या जलेबी खा रहे हैं या पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें कितना फैट है। आप इसको कैसे देखते हो? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं गट इन्फ्लेमेशन के। लोग प्रेजेंटेशन देते देते भूल जाते हैं, उनको बाल ख़राब हो रहे हैं, फेस पे एजिंग आ रही है, लिवर बढ़ता जा रहा है, लिवर की फैटी लिवर की डिजीजेस। जैसे स्टैट्स ये दिखा चुके हैं कि 5 में से 1% इज सफरिंग फ्रॉम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो दिस विल बी लाइक ट्रैफिक लाइट। जैसे ट्रैफिक लाइट में हम जाते हैं तो हमें एक सिग्नल मिल जाता है कि ओके रेड लाइट हो गई है तो रुक जाओ, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो रेड, ग्रीन और येलो के अंदर इसको मेरे ख्याल से अगर हम सेग्रीगेट कर देंगे तो हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। और हमारे जो जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, वो बहुत स्मार्ट है, और जो आजकल लोग हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, तो वो उस हिसाब से उसका कंजम्पशन करेंगे। आप कह रहे हैं आजकल लोग स्मार्ट हैं, और स्टडीज़ तो ये कहती हैं कि आजकल ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोग ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से अपील की कि अपने खाने में 10% ऑयल कट ऑफ करो। तो अगर लोग स्मार्ट है तो फिर मोटापा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जोमेटो स्विगी का बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उस केस में हमें उनको ऑप्शंस देने हैं कि अगर आपको वाइट ब्रेड ऑप्शंस है, सपोज आई एम अ वर्किंग फीमेल और मुझे कुछ खाना है, तो हमें वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड खानी चाहिए, हमें मैदा वाली मैगी की जगह मिलेट वाली मैगी खानी चाहिए। अगर हमारे बच्चे घर में पिज़्ज़ा मांग रहे हैं तो उनको मैदा वाला पिज़्ज़ा की बजाय आप घर में थिन क्रस्ट बेस का पिज़्ज़ा बना सकते हो, वरना थिन क्रस्ट बेस है मार्केट में, उस पर आप डाइट की सॉस लगाओ या पास्ता सॉस लगाओ, खूब सारी सब्जियाँ लगाओ, थोड़ी चीज़ लगाओ। तो हमें और रैप अगर देना है, सपोज अगर बच्चा रैप मांग रहा है तो आप उसको मैदा का मार्केट का रैप खिलाने के बजाय आप घर में रोटी का रैप बना के दे सकते हो। आपको बारिश के मौसम में ब्रेड पकौड़े खाने का मन है तो हम उसको तल क्यों रहे हैं, हम उसको एयर फ्रायर में बना सकते हैं, हम उसको नॉन स्टिक पैन पे बना सकते हैं। तो अगर हम ऐसे ऑप्शंस देंगे, ऐसे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि हम इसके बजाय ये खा सकते हैं टू एवरीवन, तो उसमें पिकिंग एंड चूजिंग विल बी राइट। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ये अवेयरनेस क्रिएट ही नहीं की गई। ओके, बड़े शहरों में तो एक कल्चर फिर भी हम देख सकते हैं कि आप क्या मेट्रो सिटी में हम बैठे हैं, एक बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन जो भारत की ज़्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, रूरल एरियाज़ में रहती है, और टू बी फ्रैंक उनमें बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है कि वो जो खा रहे हैं वो उनके लिए, ये हो सकता है उनको पता हो कि हेल्दी नॉन हेल्दी, लेकिन वो हेल्दी भी कितना हेल्दी है, इसमें कितनी कैलोरीज है, उनको नहीं पता। तो आप कह रहे हो कि इससे फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। कोई छोटी मोटी आप टिप दे सकती हैं हमारे व्यूअर्स को कि अगर उनके पास बहुत टेक्निकल नॉलेज ना हो, कि घर में अगर एक रोटी खा रहे हैं, एक कटोरी चावल खा रहे हैं, या बाहर जा रहे हैं तो एक पिज़्ज़ा खा रहे हैं या फिर बर्गर खा रहे हैं, तो कैसे उसको सेग्रीगेट करें और कैसे उनको पता चले कि उनकी कितनी कैलोरीज इनटेक है, मतलब नॉर्मली कैसे पता करें उसको और क्या करें? उस केस में मैं एडवाइस करूंगी कि अगर अभी तक आप 4 रोटी खाते थे तो आप अपनी प्लेट में 2 रोटी कर दो, साथ में आप दाल ऐड करो, सब्जी ऐड करो, सलाद ऐड करो, दही ऐड करो। तो अपनी प्लेट को ऐसे बना लो कि उसके अंदर प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, सैलेड फाइबर भी हो गया, और प्रोबायोटिक्स जो हम गट इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं, दही भी हो गई, और अचार भी डाल दिया साथ में। तो अपनी प्लेट को इस तरह से रखिए। और अगर आपको कभी बाहर खाने का मन कर रहा है तो इसको एज अ ट्रीट मील और एक चीट मील लो कि हफ्ते में हमने एक बार ही बाहर खा लिया। और उसके बाद हमें एक और रूल बनाना चाहिए कि जैसे हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो हर बार खाना खाने के बाद हमें 10 मिनट सैर ज़रूर करनी चाहिए। वॉक करनी चाहिए। 100% यस।